कोलकाता में दंगा फैलाने की साजिश थी। कोलकाता को जलाने की साजिश थी। साजिश को अंजाम देने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। सोशल मीडिया के जरिए मैसेज सर्कुलेट कराए गए थे। बंगाल में 15 साल से तुष्टीकरण चल रहा था। सारी पॉलिसी मुस्लिम समाज को देखकर बनाई जा रही थी। अब शुभेंदु सरकार ने सबके लिए एक तरह के नियम बना दिए तो मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया। बंगाल में शुभेंदु सरकार के खिलाफ पहली साजिश रची गई जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। लोग मारेगा, मारी थे मेरा मम्मी को लाठी चार्ज कीजिए, देखिए क्या कीजिए मार के। ऑफिसर लोग मारा है, हाँ पुलिस लोग मारा है, लेडीज लोग पर मारा, मेरा बहन लोग को मार के सर फाड़ दिया, सब हॉस्पिटल पे है। शुभेंदु सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज कोलकाता में प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन जब पुलिस इन्हें समझाने पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे भाईजान की भीड़ ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया। और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो प्रदर्शनकारी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। कैसा काला कानून? क्या? बिल्कुल जो क्या खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तहत घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। कोलकाता में पुलिस एक्शन क्यों हुआ, इन तस्वीरों से समझिए। प्रोटेस्ट के नाम पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद बंगाल पुलिस एक्शन में आ गए। लोगों को घरों में से निकालकर गिरफ्तार किया गया। वो आंदोलन लोग आया है, पुलिस से मारपीट हुआ, उधर से पुलिस लोग टराया, मैंने भगाया, तो अब आया, ईंटा मारा, गाड़ी सब तोड़ दिया। प्रोटेस्ट आंदोलन का किया हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग ड्राइवर है समझे, तो लोग आया, उधर से भगाया, तो इधर मठ में आया, तो सब ईंटा मारा, तोड़ दिया। इस प्रदर्शन के लिए कोलकाता के बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट के लिए भीड़ को जुटाया गया था। मुस्लिम समाज की तरफ से किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। सारे लोकल हैं, सारे यहाँ के लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग all those names. सोशल मीडिया একটা পোস্ট দেখা গেছে, সেই পোস্টে ঘিরে এখানে এসেছে कर रहे थे यहाँ पे। एक केस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, तो आप जो बता रहा है जो सोशल मीडिया का पोस्ट, उसका बारे में भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। स्टोन पेल्टिंग हुआ पुलिस के ऊपर, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बंगाल में पुलिस भी पुरानी है, अधिकारी भी पुराने हैं, बस सरकार नहीं है। और जब काम करने वाली सरकार होती है तो बुलडोजर भी चलता है, कब्जा भी हटता है और अपराध पर नकेल भी कसती है। এটা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নামের বদল নয়, এটা শুধু দলের বদল নয়, এটা শুধু রঙের বদল নয়, এই যে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বাংলার রাষ্ট্রবাদী সনাতনীদের কাছে এ যেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা গোটা বাংলা নাচে, গৌরবিতায় প্রেমানন্দে। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने 200 घंटे हुए हैं। इन 200 घंटों में इतनी तेजी से काम हो रहा है जितना पिछले 15 सालों में नहीं हुआ था।
पहली ही कैबिनेट मीटिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने को मंजूरी मिल गई। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई। बंगाल भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सभी स्कूलों में राष्ट्र वंदना के रूप में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया। गोकशी पर रोक लगी। अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बंगाल में योगी मॉडल में फैसले लागू किए जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति की जगह प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस पर फोकस है। यानी बंगाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा और अपराध करने वालों का हिसाब भी होगा। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। यहाँ गंगा घाट पर बस स्टैंड के आसपास फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। दुकानें बना ली गई थी। सालों से सरकारी जमीन पर कारोबार चल रहा था। अवैध कब्जा हटाने के लिए हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सार्वजनिक जमीनों पर जमे दुकानदारों को हटाने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। यह पूरी जमीन रेलवे की थी, इसलिए बुलडोजर एक्शन के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। प्रशासन ने थोड़ी देर में बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और पूरे इलाके को खाली कर दिया। इस पूरे अभियान के लिए किसी भी प्रकार के विरोध या प्रदर्शन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। हावड़ा ही नहीं, पूरे बंगाल से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल के हसनबाद में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से निर्मित इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। इससे पहले कोलकाता के तिलजला इलाके में भी बुलडोजर चल चुका है। 24 परगना के तुलकपुर बाजार में कोर्ट के आदेश के बाद पीला पंजा चलाया गया था। सिलीगुड़ी और सियालदह रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। शुभेंदु सरकार का मैसेज क्लियर है। बंगाल में 15 साल से चला आ रहा पैटर्न नहीं चलेगा। अतिक्रमण या अपराध करके अब कोई बच नहीं पाएगा। पुलिस ने बोले खाता बेर निये कान থেকে বসুন। গত 5 বছর বা তারও আগে যত অত্যাচার হয়েছে অভিযোগ নিতে হবে, এফআইআর করতে হবে, গ্রেফতার করতে হবে, কোনো গুন্ডা বাড়িতে থাকবে না। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में 21 मई को रीपोलिंग है, क्योंकि टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान की दबंगई और ईवीएम से छेड़छाड़ की वजह से यहां चुनाव रद्द करना पड़ा था। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान का फलता में जलवा था। यहां वही होता था जो जहांगीर खान चाहता था। हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी जाती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। लेकिन सरकार बदली और जहांगीर खान की दबंगई खत्म हो गई। आज उसके साथ 4 लोग भी खड़े नहीं हैं। पार्टी ऑफिस टूट चुका है। फाल्टा में चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान ने कहा था कि अगर यूपी कैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं। लेकिन इस पुष्पा को शुभेंदु ने किस अंदाज में ललकार लगाई, आप भी सुनिए।
সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। সব এফআইআর হয়েছে, গুন্ডামি করতে দেব না, নিশ্চিত থাকুন, বাহিনীকে ঘুরতে দেব না, সাদা ধান বাড়িতে ফেলতে দেব না, দেখে নেব, ভেঙে দেব, কেটে দেব, এসব অতীত। কোথায় পুষ্পা, কোথায় আপনি? बंगाल में बीजेपी को जमकर हिंदू वोटर्स ने सपोर्ट किया, मुस्लिम वोट खोलकर टीएमसी की तरफ गए। यही वजह है कि फल्टा में सीएम ने हिंदू वोटों की ताकत का एहसास कराया। वहां अकेले हिंदू ही बीजेपी प्रत्याशी को 1 लाख से अधिक वोटों से जिता सकते हैं। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, আমি আপনাদের কাছে চাইতে এসেছি যে আপনারা এই বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে শুধু দেবাংশু পণ্ডাকে জেতানো নয়, 1 লক্ষের বেশি ভোটে জিতিয়ে আমাদের কাছে পাঠাবেন। মোট ভোটার আছে 2,25,000, যাদের সমর্থনে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। এই রকম ভোটার আছে 1,62,000। ভোট দিতে যাবেন তো? बंगाल में पिछली सरकार के दौरान हिंदू त्योहारों में जमकर बवाल होता था। कभी रामनवमी के जुलूस को इजाजत नहीं मिलती थी तो कभी जुलूस पर पथराव होता था। कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी खंडित की गईं। यहां तक कि त्योहार मनाने के लिए हिंदू संगठनों को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। लेकिन अब शुभेंदु सरकार में जुलूस भी निकलेगा, शांति से त्योहार भी मनेगा। চিন্তা করবেন না, ধর্ম পালন করতে গেলে আর হাইকোর্টে যেতে হবে না। আপনারা মুক্ত। এ আমার সংবিধান অধিকার দিয়ে গেছে। কি অত্যাচার করেনি বলুন? এমনকি দুর্গাপূজার বিজয় বছরে ডেট পর্যন্ত চেঞ্জ করে নিয়েছিল। শ্যামপুরে দুর্গা মূর্তি ভাঙা, বজবজে লক্ষ্মী মূর্তি ভাঙা, কাকদ্বীপের সূর্যনগরে কালী মূর্তিকে প্রিজন ভ্যানে তোলা, মন্দির বাজারে জগদ্ধাত্রী মূর্তি ভাঙা, আর কুলপিতে বজরং বলির মূর্তি ভাঙা। সব মামলা রিওপেন করব। আর মা কালীকে যে পুলিশ অফিসার প্রিজন ভ্যানে তুলেছিল তার মা কালীর এই বঙ্গভূমিতে কোন স্থান হবে না, তার হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। शुभेंदु सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई, लाउड स्पीकर का साउंड कोर्ट के आदेश पर बजाने के निर्देश दिए तो मुस्लिम समाज पत्थरबाजी और आगजनी पर उतर आया। लेकिन सरकार का निर्देश साफ है, ये आदेश सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। हिंदू समाज भी इसके खिलाफ जाएगा तो कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी। नहीं, कोई भी कानून के बाहर नहीं है, खाली मस्जिद नहीं है। मैं खड़गपुर वासी को भी निवेदन करता हूं, यहाँ माता पूजा के नाम पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। पूजा शांति से भक्ति के साथ होना चाहिए। हम भी जाते हैं, पूजा में करते हैं। ऐसा वातावरण ना हो कि डरा हुआ बीमार हो जाएं लोग, बच्चे बूढ़े। सुंदर पवित्र वातावरण में पूजा होना चाहिए। सरकार की भी सहयोग मिलेगी। इसलिए कोई भी समुदाय के लोग, धर्म के लोग हैं, कानून के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब देख रहे हैं, तो इसलिए मजबूर ना करे सरकार को कुछ कड़ा स्टेप लेने के लिए। चाहे आसनसोल हो, जो कहीं हो, कलकत्ता हो, कानून के बाहर, कानून के ऊपर जो काम करने का आदत पड़ चुका है उसको अपने आप सुधारे, नहीं तो हमको सुधारना आता है।
शुभेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला बंगाल में गोकशी पर रोक और अवैध स्लॉटर हाउस पर पाबंदी भी है, लेकिन ये फैसला भी मुस्लिम समाज को पच नहीं रहा। उन्हें लगता है कि ऐसा मुस्लिम समाज को ध्यान में रखकर किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि लीगल स्लॉटर हाउस पर रोक नहीं है। इसके बावजूद मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। मना किया गया, वो जियो एक निकाल लिया, लेकिन कुर्बानी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज सब कुछ लिए होना चाहिए, लेकिन एक विश्व का मुसलमान का इतना बड़ा जो उत्सव है, त्याग है, कुर्बानी है, ये किसी को मना करने का हक नहीं है। और मुसलमान को जो है ये कुर्बानी करेगा। बंगाल में बदलाव हर तरफ दिख रहा है और इस परिवर्तन के लिए बीजेपी विधायक भी सड़क पर हैं। बसीरहाट में बीजेपी के विधायक रेखा पात्रा ने जानवरों से भरे एक गाड़ी को पकड़ लिया। तुरंत प्रशासन को जानकारी दी गई। गोवंश को लेकर जा रहे लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीएमसी सरकार के समय बंगाल में कट मनी करने वालों, तोलाबाजी करने वालों और सिंडिकेट सिस्टम की खूब चलती थी। घुसपैठियों को जमकर बंगाल में बसाया गया था। फर्जी तरीके से उनके आधार कार्ड बना दिए गए थे। नई सरकार में सब पर एक्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में ये आधार कार्ड विधाननगर में टीएमसी ऑफिस में मिले हैं। यहाँ फर्जी आधार कार्ड पर सरकारी फायदा दिलाने का खेल चलता था। फिलहाल पुलिस सभी आधार कार्ड की जांच कर रही है।